ये आज का पहला लेक्चर है हमारी क्लासेस का। एंड होपफुली कि आप अगर कोऑपरेट करते हैं और आपको अगर समझ में आता है तो आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी क्लासेस ऐसे कंटिन्यू करूँगा। ये चूँकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, सो थोड़ा नर्वस हूँ। सो जैसा भी होगा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ये क्लास लैंड लॉ के ऊपर है बेस्ड। लैंड लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है लॉ का, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है जो कि बात करता है ज़मींदारी, रौयतवारी एंड महलवारी सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये तीन क्या हैं। मेरा नाम है सिद्धेश्वर भारती और मैं BA LLB ऑनर्स कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस एंड जेम्स ग्रांट इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि ज़मींदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, बट MCQs में कॉर्नवालिस एंड जेम्स ग्रांट दोनों को आपको टिक करना पड़ेगा, तभी सही होगा। सो वी कैन से दैट ज़मींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस एंड जेम्स ग्रांट in 1793 through the Permanent Settlement Act, which was introduced by the Britishers. Second point says that it was introduced in provinces of Bengal, Bihar, Orissa and Varanasi. Zamindars were recognized as owners of the lands. Zamindars were given the right to collect the rent from the peasant. यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार्स को राइट दिया गया था ओनरशिप का राइट ज़मींदार के पास था और वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस के फॉर्म में रेंट किससे, पीजेंट से। थर्ड पॉइंट कहता है रेवेन्यू के बारे में कहता है कि किस पोर्शन में रेवेन्यू कलेक्ट होता था। तो ये कहता है द रिलीज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। 1/11 ऑफ द शेयर बिलोंग्स टू जमींदार एंड 10/11 of the share belonged to East India Company. This way revenue was collected. So means out of 11 portion, one share is given to zamindar and rest of the share was taken to East India Company. Okay, so यहाँ पे हमारा जमींदारी सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट कम द रायतवारी सिस्टम। Rayatwari system was introduced by Thomas Monro in 1820. Major areas of introduction include Madras, Bombay, part of Assam, Coorg, province of British India. ठीक है. Now it comes in this system the ownership rights were handed to the peasants. British government collected tax directly from the peasants. So in this system the ownership rights were given to the peasants, and in the zamindari system it were to the zamindars or the landowners. Now coming on to the last one, sorry, there is one more point left behind. Land owners has right to sublet his land holdings to transfer mortgage or sell it. It means that जो peasants थे उनको लैंड ओनर कहा जाता था, वो सब लीज पे अपना लैंड दे सकते थे, बट इसमें ये कहा गया था कि दे आर नॉट इविक्टेड फ्रॉम द होल्डिंग्स बाय द गवर्नमेंट सो लॉन्ग दे पे द स्टेट डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब तक वो लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली पे करते थे तब तक उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता था। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रायतवारी सिस्टम वेर 50% वेर द लैंड वेर ड्राई एंड 60% इन इरीगेटेड लैंड्स। मतलब जहाँ पे ड्राई लैंड होते थे वहाँ पे रायतवारी सिस्टम में पीजेंट से यानी कि ओनर्स ऑफ द लैंड से 50% रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। जो भी फसल होती थी, जितना भी पैसा आता था उसका 50% आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। और अगर इरीगेटेड लैंड है यानी कि जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अच्छी थी, फसल अच्छी होती थी, वहाँ पे आपको 60% रेवेन्यू देना पड़ता था। नाउ कम्स द महलवारी सिस्टम। इन 1833 द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विलियम बेंटिक. This was basically a modified form of the zamindari system, or we can call as the zamindari settlement, introduced in Ganga Valley, Punjab, northwest frontier and part of central India. It was started by Holt Mackenzie. See, पंजाब में जो ये महलवारी सिस्टम था, ये हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पंजाब में अर्लियर इट वॉज महलवारी सिस्टम, बट द पंजाब settlement system was different, so don't get confused. Under this system a basic unit of revenue collection was mahal or village. The village land belonged jointly to the village community. They were responsible for payment of revenue. This means that जो महल कंसीडर किया जाता था एक विलेज को। यहाँ पे क्या था कि जो
लैंड था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था विलेजर्स के हाथ में, और विलेजर्स को कलेक्टिवली कलेक्ट करना पड़ता था आपस में लैंड रेवेन्यू जो भी उनकी फसल से होता था, और वो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको उन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। इंटायर लैंड ऑफ महल वॉज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू। मतलब पूरे लैंड की मेजरमेंट तब होती थी, जैसे 5 साल या 10 साल में एक बार होती थी, जब रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, ठीक है। तो रेवेन्यू, इसको एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो मूवी आई थी आपकी क्रिकेट के ऊपर, कौन सी मूवी थी जिसमें आमिर खान थे, या फाइंड आउट कीजिएगा, लगान। तो लगान में भी यही था कि विलेजर्स आपस में इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्स, और उसको देते थे। तो दिस वॉज महलवारी सिस्टम। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो। थैंक यू।